हेलो भाइयों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि यूट्यूब चैनल पर हमने चला रखा है मैथ स्पेशल, जिसमें प्री प्लस मेंस होगा। ये आज परसेंटेज की दूसरी क्लास है हमारी। पहली हमने क्लास करा दी है, उस क्लास को जाकर देखिए। उसमें हमने बेसिक से कराया है, पहली बार है तो हमने उसमें परसेंटेज लगाना कुछ क्वेश्चन कराए हैं। आगे के क्वेश्चन आज हमने कराए हैं। 65वां क्वेश्चन आज चलेगा। ठीक है भाइयों, 65 से पहले क्वेश्चन हमने पहले करा चुके हैं। तो देखिए आज क्वेश्चन क्या करते हैं, देखिए। तो आज चलेगा भाई हमारा टॉपिक परसेंटेज में वेस्ट है, और ये है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज पे। ठीक है भैया, यानी कि कोई वैल्यू कितने परसेंट बढ़ी कितने परसेंट घटी, तो उसमें कितना परसेंट का चेंजिंग आया। तो ठीक है भैया, उस प्रकार से होगा इसमें। तो देखता हैं जिनका क्वेश्चन वो क्या होता है। जैसे कि मानो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, और तो उसके परिमाप और विकर्ण में। पहले तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे देखिए कि ये है इसका कॉन्सेप्ट कि पहले तो 1D डायमेंशन, 2D और 3D ये शेप आनी चाहिए आप पे। कैसे कैसे होती है देखो। 1D मान लो, ये 1D है, ये 2D है। ठीक है भाई, और ये 3D। आज तक आपने पढ़ी होंगी 2D डायमेंशन और 3D डायमेंशन। 1D का आपने कभी भी जिक्र नहीं सुना होगा। 1D में ये होता है जैसे कि मान लो कि यहाँ से लेके हमारा ऑफिस, यहाँ से घर से कितनी दूर किलोमीटर है, तो ये 20 किलोमीटर दूर हो गया, तो उसकी ये 1D डायरेक्शन में आएगी। ठीक है ना भाई। जैसे मान लो कि यहाँ से अलीगढ़ से आगरा क्या किलोमीटर है, 50 किलोमीटर दूर है, तो वो डिस्टेंस जो आएगी वो मीटर में आएगी, किलोमीटर में आएगी। तो वो कितनी आएगी, 50 किलोमीटर है, वो इसकी 1D डायमेंशन में आएगी। 1D में जैसे मान लो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब है क्या। 1 किलोमीटर, जैसे 1 किलोमीटर, ठीक है ना भाई, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हो गया। मान लो मीटर में ले लिया, मीटर में ले लिया, सेंटीमीटर में ले लिया। ठीक है ना भाई, सेंटीमीटर में। ये जैसे 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई, ये आते हैं तो ये 1D में आते हैं। ठीक है, अगर 2D में देखना है, 2D में जैसे मानो कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है ना भाई, जिसकी लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे कि मान लो ये हमारा बोर्ड है, ठीक है ना, इसकी लंबाई भी है, ठीक है ना, और इसकी चौड़ाई भी है। तो लंबाई और चौड़ाई होती है जिसमें लंबाई एंड चौड़ाई ब्रेथ। ठीक है ना। और 3D वो होती है जिसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। जैसे कि मान लो हम जिस कमरे हॉल में बैठे हैं, तो इसकी एक लंबाई भी है, इसकी एक चौड़ाई भी, और एक इसकी ऊंचाई भी है। तो इसकी 3 डायमेंशन होगी कि लंबाई होगी इंटू चौड़ाई होगी, चौड़ाई होगी इंटू हाइट होगी। ठीक है भाई, ये। ठीक है भाई, ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये इसकी तीनों चीज होंगी। तो ये 3D डायमेंशन में आएगा। 2D डायमेंशन में जिसकी लंबाई होगी चौड़ाई होगी। जैसे मान लो कि आप जिस पेज पे लिख रहे हैं, तो पेज की लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन ऊंचाई है नहीं है। ठीक है भाई। और 1D में आता वो जैसे कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जैसे कि मीटर में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, वो 1D में आएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। किसी प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो परिधि में क्या होगी, वही होगी जो इसमें क्वेश्चन में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20। इसमें परिधि में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के आधार में 66 से 2/3% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में स्थिर रहने से कितने प्रतिशत की ऊंचाई कम करनी चाहिए। तो ये ठीक है भाई, तो इसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखो। इसमें भी क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में वृद्धि की गई है। तो देखिए अब 66 से, कि 66 से 2/3% फ्रैक्शन क्या होती है, 2/3 हो जाएगी इसकी। ठीक है ना भाई। मानो कि ये कैसे करते हैं, इसे इसे भी देखते हैं कि 66 सही है ना, ये 66 सही 2/3। ठीक है भाई, ये परसेंट में दे रखा है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 66 इंटू 3 कितने करेंगे, और प्लस 2 कर देंगे इसका। ठीक है ना। तो 3 6 18 का 8, 3 6 18, 18 रे 19। ठीक है ना, प्लस 2 कर देनी है। 198 और 2 कितने होते हैं, 200। 200/3, परसेंट में हटाया, जीरो लगाया। ठीक है भाई, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म। 2/3 आई, 2/3 ही हमने बताई थी। कुछ ऐसे फ्रैक्शन है उन्हें याद कर लेनी जरूरी है, क्योंकि पेपर में काले लिखाएंगे इसे, निकालने से पहले आप याद कर लीजिए। ठीक है भाई, अब देखिए हम इसे मिटा देते हैं, 2/3 लिख लेंगे डायरेक्ट। ठीक है ना, कि ये 2/3 है, 2/3 है। आगे क्या करें, यदि किसी त्रिभुज में वृद्धि की जा रही है ना,
तो ये क्या गई है, वृद्धि। ये जो हमारी वैल्यू होती है ये हमारी होती है रियल वैल्यू। 3 से कितनी करती, 5 कर दी है। तो 3 से कितनी करती है, 5। ठीक है भाई। आगे, तो त्रिभुज के कितने क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो स्थिर रहना, स्थिर रखना, जो वृद्धि की है ना उसे बढ़ाना नहीं है उसे। जैसे कि आपने सुने होंगे क्वेश्चन के, क्या 10% बढ़ गया हमारा खर्चा, तो उसे स्थिर रखने के लिए कितने परसेंट कम करना होगा। इसी में ऐसे ही इसमें करना कम। देखो कितना अधिक हो गया, 2। कितने से करना होगा, 5 से करना होगा। ठीक है ना भाई, इंटू 100। ठीक है ना, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 20 पंजे 100 होते हैं, 20 दूनी 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आएगा होगा कि जैसे कि मान लो एक ऐसे इसी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं कि मानो कि किसी व्यक्ति का 10% का खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसे अपना खर्चा स्थिर रखना है, तो उसे कितना प्रतिशत घटाना होगा। तो वही इसने कहा, इसने कि उसे कम करना होना चाहिए, कि स्थिर रहे, बढ़ाए ना, मतलब जितना भी स्थिर करे तो उसे कितना परसेंट कम करना होगा, 40% कम करना होगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो अब देखो ये आते हैं सक्सेसिव मेथड के। सक्सेसिव मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि मान लो सक्सेसिव का मेथड का एक फॉर्मूला होता है इसमें कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है भाई, अपॉन 100। ये होता है सक्सेसिव का। ठीक है ना भाई, ये ये सक्सेसिव का होता है जिसमें क्या है, एक्स कोई वैल्यू बढ़ी है, कोई वैल्यू बढ़ी है, यानी कि 10% बढ़ गया और वो दूसरी वैल्यू 20% बढ़ गई, तो 10 और 20 30 हो गए, और इंटू कर देंगे। जैसे मान लो कि पहले तो 10% की वृद्धि हुई है, ठीक है भाई, 10% की क्या क्या हो जाती है, वृद्धि। और फिर क्या होती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, इसमें 20% की वृद्धि। तो अब देखिए इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो देखो एक्स की वैल्यू 10 मान लो, वाई की वैल्यू 20 मान लो, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100। ठीक है भाई, ये दो जीरो से कट जाएंगे, ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। 10 और 20 कितने हो जाएंगे, 30, और दो एक का दो, 30 और दो कितने होंगे, 32। तो 32% इसकी आ जाएगी। ठीक है, वृद्धि। ठीक है भाई, ये होता है सक्सेसिव मेथड। अब मान लो कि 20% घटी होती तो घटाने के लिए पहले माइनस करते हम, या फिर 10% घटी होती तो 10% घटा ले। चलो एक घटाने का ले लेते हैं, एक में इसका ले लेते हैं। जैसे कि मान लो 10% ये घटी है, वो वाली 10 वाली। तो अब देखो इसे कैसे करेंगे, कि ये से मिटा दें कि 10% तो घटी है, तो हम मान लेते पहले 20 ले लो, माइनस 10 कर दो, माइनस 10 इंटू 20। ठीक है भाई, अपॉन 100। ठीक है ना, अब इसे काटो, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएंगे, दो जीरो। तो 20 में से 10 के कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, और 10 में से दो जाएंगे तो कितने परसेंट हो जाएगी, 8% की क्या हो जाएगी, कमी। ठीक है भाई, 8% की, ये इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, 8% क्या हो जाएगी, अभी वृद्धि हो रही है ना, क्योंकि प्लस में आई है, तो प्लस में आने के नहीं वृद्धि हो जाएगी। ये वृद्धि होगी क्योंकि 20 में से 10 ही तो गए, 8 बचे प्लस के, तो प्लस के में तो फिर भी दो घटाए हमने, तो 10 घटाएंगे, 10 में से दो घटाएंगे तो 8 तो बचेंगे, तो 8 प्लस के होंगे, तो यानी वृद्धि हुई है भी। अगर मान लो कि हमारा कल के दिन माइनस में आ जाता, तो माइनस में आ जाता, ये हो जाती कमी। ठीक है भाई, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। ये क्या कह रहा है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो 10% बढ़ाया, या तो आप सिर्फ सक्सेसिव से कर लो, या आप इसे रेशियो मेथड से कर लो, तो किसी से भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो पहले मैं रेशियो से करके दिखाता हूँ आपके लिए, कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। ठीक है ना, ये होती है 1/10। ठीक है ना, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाती है ना। अब ये क्या किया, वृद्धि की है तो प्लस किया हमने। ठीक है ना, वृद्धि की है, 10 से कितनी होगी, 11। 10 से 11 वर्ग का क्षेत्रफल पूछा ना, किसी घन के प्रत्येक किनारे। ये घन है तो घन में क्या होता है, तो कोई बात नहीं, घन हो या कुछ भी हो, तो हम तो पूछा क्या, प्रतिशत व क्षेत्रफल में कितनी होगी। तो ये 10 से कितना हो जाएगा, ये 11 अपॉन 100 हो जाएगा। 11 में 11 में 121 होती है, डिफरेंस कितने का हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 21 का। ठीक है ना, अपॉन 100 इंटू 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 21% क्या हो जाएगी, इसको वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना, आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। अगर तुम्हें सक्सेसिव पे करना है तो सक्सेसिव पे भी बताए थे। अब देखो सक्सेसिव क्या होता है, कि जैसे कि 10 की वृद्धि हुई है ना, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100।
ठीक है भाई, ये दो जीरो थे, ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी 10 दे रखी है, वाई की वैल्यू भी 10 दे रखी है। तो हमें ये देखिए 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, और एक एक में एक ऑप्शन हो जाएगा 21%। ठीक है भाई, इस प्रकार से भी कर सकती हो। ठीक है, सक्सेसिव कर लो, रेशियो कर लो, ये आपकी चॉइस है। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ते हैं। इसे देखिए क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि एक संख्या को पहले तो 20% बढ़ा दिया जाता है तथा फिर उसे 10% घटा दिया जाता है, संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले 20% की बढ़ाया, तो 20% बढ़ाया तो 20 × 500, 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5 से कितना कर दिया गया 6 कर दिया गया। फिर क्या कहा 10% घटाया जाता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचे, यानी 10/9। ठीक है भाई, अब देखो ये कटता है तो काट लो, और नहीं कटता है तो रहने दो। जैसे हम काट लेते हैं, कम पड़ जाएगा मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, पचम 25, और 9 तिया कितने होते हैं 27। ठीक है भाई, अब देखो इसका पचम 25, कितने का अंतर, 2 का अंतर, वृद्धि हुई है ना, कितने पे हुई है 25 पे हुई है, इंटू 100, 25 × 4 = 100, और 4 दूनी 8% की क्या हो जाती है वृद्धि हुई है। प्लस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 25 से क्या हुआ 27 हुई है, तो यानी वृद्धि होगी। अब इसे आप तुम रेशियो से भी कर सकते हो, या रेशियो तो हमने कर दिया, आप इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हो। सक्सेसिव से कैसे करेंगे, ऐसी सक्सेसिव से करेंगे जैसे कि मान लो कि 20% की वृद्धि हुई है, 10% की कमी हुई है, और -10 × 20 कर लेंगे, x × y या y × x/100 कर लेंगे। ठीक है भाई, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म है, 20 में से 10 के कितने बचेंगे 10 बचेंगे, और 10 में से कितने घटाने 2 घटाने हैं, तो 10 में 2 घटाएंगे तो कितनी परसेंट वृद्धि हो जाएगी 8% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। ठीक है भाई, ये इसका आंसर होगा। आगे देखो अब कि हमें जो क्वेश्चन करा दिए उनको कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये कहाँ है, सक्सेसिव मेथड करा दिए, अब आता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि किसी एक त्रिभुज के आधार में 40% की क्या करती है वृद्धि की गई है, उसके ऊंचाई में कितनी प्रतिशत की 2 दशमलव स्थानों तक सही हो बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि क्षेत्र पर कितना परसेंट वृद्धि हो 60%, यानी कि 40% की वृद्धि कर चुके हैं हम। एक आधार के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि कर दी है 40% की, लेकिन वो कह रहा है लास्ट में ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि होनी चाहिए। इतनी कर लो बस तुम, कि 100 ही हमारी कोई वैल्यू है ना, 100 से कितनी कर दी है 140 कर दी गई है। फिर क्या कह रहा है, हमें करनी कितनी है 160। ठीक है ना भाई, 160 कह रहा है इसने, तो कितने का अंतर हो जाएगा इसका 20 का अंतर आ जाएगा, तो 20 का अंतर आ गया, कितने पे आएगा 140 पे आएगा, 20 का अंतर है 140 पे अंतर है, इंटू 100 करेंगे। ठीक है भाई, और ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 2 × 7 = 14 हो जाएगा, 100/7 हो जाएगा। 100/7 को भी ऐसे में कर सकते हैं, 100/7। ठीक है ना, 7 × 1 = 7, बचे कितने 3, 7 × 4 = 28। ठीक है ना, 14 पॉइंट कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर ये सी। ठीक है भाई, 14.29 आ जाएगा इसका आंसर। ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में कितने परसेंट की 10% की कमी हो जाती है और ऊंचाई में 20% की बढ़ जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में है ये ना, त्रिज्या में हुई है तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है ना, कमी हुई है ना, 10 से कितनी करते हैं 9 कर दिया, 10 से कितना कर दिया 9 कर दिया। आगे क्या करें 20% की क्या बढ़ जाती है, तो 20 × 5 = 100 होती है, 5/5 से कितनी करती है 6 कर दिया। कितने कट जाएंगे इसमें, काट लेते कुछ, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, पचम 25 धाम 250 हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखो 9 × 81, 81 × 3 करेंगे तो 3 × 8 = 24। ठीक है ना, 3 × 3 = 24, कितना कम हो जाता है 7 कम हो जाता है, कितने से कम होता है 250 से कम होता है। ठीक है भाई, इंटू 100 किया, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी। ठीक है भाई, पचम 25 हो जाएगी, 520 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, 28/5 इसका क्या हो जाएगा 28/5 हुई है भाई। अब देखो इसे 28/5,
चार सत्ते 28/5 है ना ये। अब देखो इसे 5×25, ठीक है भाई, पॉइंट 5×6 = 30। 250 से 243 हुई है, क्या हुई है, कमी हुई है, तो कमी लगाया। 5.5% क्या हो जाती है इसमें, कमी हो जाती है। कमी है ना, कि पचम पचम 25 धाम 250, 9×81, 3×3, 3×8 = 24, 7 7 कम हुआ, सॉरी, कितने हुआ, 250 पे कम हुआ, इंटू 100, 0 तो 0, पचम 25, सॉरी 5×2 10 होती है ना, ये 5×2 10 होंगे, ठीक है भाई, और 7×2 14, ये 7×2 14 बट्टे 5, तो 5×2 कितने हो जाएंगे, 10, कितने बच्चे, 2 बचे, 4 बचे, सॉरी, 5×8 = 40, 5×8 = 40, ये क्या हो जाती है कि 250 से 243 ये ना कमी हुई है, यानी कि -2.8% की क्या हो जाती है, कमी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, -2.8 की परसेंटेज कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी। एसएससी सीजल में आया वो क्वेश्चन है, टीयर सेकंड में, 19 में भी आया, 2020 में भी आया। गलती नहीं करनी की है, साफ साफ लिखने का है, और आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है भाई। ये आगे देखते हैं, इसे देखिए क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। आप इसे रेशियो से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। और एक और देखो, इसे सीधा बढ़ा देते हैं, देखो 10 और 20 कितने होते हैं, 30 होते हैं, 30 लिखा। 30% बढ़ा है ना, तो बढ़ाई तो हमने जोड़ी ही है, तो 30% से ज्यादा किसमें, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। कैसे आएगा, अब देखो 10 इंटू ये होते हैं, 10 इंटू 20 करेंगे, अपॉन 100 करेंगे, ठीक है ना, ये जीरो ये जीरो, दो और ऐड कर देंगे, +2, हमने लगाया वो ये सक्सेसिव। 30 और 2 कितने हो जाएंगे, 32% की क्या हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है भाई, इंक्रीज, ये 32% की क्या हो जाती है, वृद्धि की जाती है, ठीक है भाई। इससे भी कर सकती हो, आया समझ में। आगे देखो तो फिर इसे पढ़िए क्या कह रहा है कि किसी यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात कीजिए। कमी हुई है ना, इसे आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो। चलो इसे सक्सेसिव से कर सकते हैं, देखो क्या कहता है कि -11 इंटू -11, और देखिए -11 इंटू 11 अपॉन 100, ठीक है भाई। 11 और 11 कितने होते हैं, -22 हो गए, -22 हो गए, कितने हो गए, -22, -22, ठीक है। अब ये किस में आएंगे, आपके प्लस में हो जाएंगे ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, इसे कर लेंगे प्लस में। 11 में 11 कितने होते हैं, 121, +121, ठीक है, यहाँ लग जाएगा पॉइंट। ये इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से ये प्लस में ये माइनस में, तो कितने हो जाएंगे, ये इसे माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 21 पॉइंट कितना हो जाएगा, 789, तो 20.79, ये इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये माइनस और माइनस कितने कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे ना, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में चिन्ह प्लस हो जाएगा, जैसे कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, इसे माइनस इंटू माइनस करेंगे, जब भी किसी में माइनस इंटू माइनस की गुणा करते हैं, देखो ये माइनस लिया, इंटू माइनस लिया, तो क्या रिजल्ट क्या देगा, प्लस देगा ना, तो प्लस लिख लिया। और ये माइनस इंटू प्लस हो रहा है, तो क्या होगा, सिंबल आएगा माइनस का। अगर ये माइनस प्लस इंटू माइनस का सिंबल है, तब भी ये माइनस आएगा। अगर तुम्हें दे रखा है कि माइनस माइनस है, अगर यहाँ प्लस इंटू प्लस, तो प्लस का देगा रिजल्ट, ठीक है भाई, ये आप याद कर लीजिए कि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में आएगा, माइनस प्लस की करेंगे तब माइनस में आएगा, माइनस प्लस की प्लस माइनस करेंगे तब माइनस में आएगा, प्लस प्लस की करोगे तब प्लस में ही आएगा, ठीक है भाई, यही हमने लगाया यहाँ पे। जैसे कि इसका फॉर्मूला था, ये x + y + x इंटू y अपॉन 100, ठीक है भाई। देखो प्लस में बनना था, माइनस माइनस किया था हमने, यहाँ पे देखो माइनस दे दिया, इसके लिए माइनस दे दिया, दोनों में कमी हुई है, तो ये माइनस से माइनस ये हो जाएंगे कट, यानी कि प्लस के बन जाएंगे, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, तो हमने प्लस का ही रख लिया है, तो इसलिए हमने ये प्लस ऐड किया। जब 22 माइनस के 22 है और प्लस के 121 पॉइंट, यानी 1.2121 है, तो इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20.79 आ जाएगा, ठीक है भाई, आगे समझ में, उम्मीद करता हूँ आगे होगा समझ में। इसे देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 300% की बढ़ जाती है, तो इसकी क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है भाई।
तो ये बतानी है आपके लिए कितने परसेंट की, यानी कि फिर उसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाती है। तो देखो सक्सेसिव लगा लेते हैं या किसी से भी लगा लेते हैं। तो सक्सेसिव बढ़िया मेथड है, आराम से कर लिया जाता है। प्लस 300 होगा, प्लस 300 इंटू 300 अपॉन 100। ठीक है भाई, ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म हो जाएंगे। तीन क्या कितने होंगे, 900। 300 300 600, 600 900 कितने कितने हो जाएंगे, 1500। 1500% इंक्रीज हो जाएगा इसका। ठीक है, 300% बढ़ा है ना, तो कितना हो जाएगा, 15% की इंक्रीज, यानी कि वृद्धि हो जाती है इसमें। आप इसे सक्सेसिव से भी कर, रेशियो से भी कर सकती हो, किसी से भी कर लो। या में आ जाएगा कितना, तीन से क्या, एक से कितना हो जाएगा, चार, एक से कितना हो जाएगा, चार। तो देखिए एक से चार हो गया, एक से चार हो गया, कितना हो गया, एक हो गया, चार चक 16 हो गया। कितने की कितने का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, कितने पे, एक पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, 1500% की इंक्रीज। ठीक है भाई, 1500% क्या बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है। किसी से भी कर सकती हो, ये आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है भाई, आगे देखो। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रम से 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए, यानी कि पहले तो बढ़ाया है फिर उसने घटाया है, 8 बढ़ाया है 10 घटाया है। ठीक है ना, आप इससे रेशियो से भी कर सकते हो, सक्सेसिव से भी करते हो। हमने सक्सेसिव की कई कराती, अब आपको कराते रेशियो से। तो देखो कितनी है, 8% की है, कमी की है ना। तो 8% की कमी करने के लिए इसे हम सक्सेसिव करते हैं। देखो सक्सेसिव कर लेते हैं, जैसे +8 कर दिया, -10 कर दिया, -10 इंटू 8 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, 10 में तो 8 कितने बचेंगे, माइनस के दो बचेंगे, माइनस के दो लिखा हमने, माइनस, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, दो चौक 8 और दो पंजे 10 और पाँच अट्ठे 40, यानी कि 0.08 हो जाएगा ये। ठीक है ना, अब आप ऐसे कर लो। अब दो में से क्या घटाना है, कि 8 × 40, तो ये घटाएंगे 0.8। देखो माइनस के यानी कि कोई प्लस में हो जाएगा, तो माइनस के और माइनस के कितने हो जाएंगे, प्लस में बनेंगे। तो दो पॉइंट क्या आ जाएगा, -2.8 क्या हो जाएगा, कमी। -2.8% क्या हो जाती है, डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है भाई, आगे होगा समझ में। 8 में 10 जाएंगे, माइनस में आएगा रिजल्ट, ये भी। तो माइनस माइनस के करेंगे तो ये प्लस करेंगे। ठीक है ना भाई, जो 8 में से दो हो जाएंगे, 8 और दो कितने हो जाएंगे, 10, यानी कि दो पॉइंट के पॉइंट में, तो इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस के 2.8 इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज में, डिक्रीज बाई 2.8%। ठीक है भाई, आगे देखो, ये क्या कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल पर, तो इसे भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, सक्सेसिव कर लेते हैं इसे भी। देखो 12% बढ़ा है हमारा, 12% बढ़ा है, 8% कम किया तो 8 का कम कर दिया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 × 8 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, 12 में से 8 कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, प्लस के माइनस, 12 में 8 कितने होते हैं, 96, 96। ठीक है भाई, क्या पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, दो जीरो तो यहाँ पे गए। ठीक है ना, 4 में से पॉइंट वो 9 6 जाएंगे, तो कितने बचेगा, तो 3.04 ये हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, प्लस में इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज बाई 3.04% की इंक्रीज हो जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। SSC CHS में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई, हमारा ये काम नहीं है कि आपको टाइम वेस्ट करना, हमारा काम टारगेट है सीधा आपको कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने का। ठीक है भाइयों, तो इसलिए हमें टाइम नहीं बिताना, क्वेश्चन कराने हैं, अच्छे लेवल के कराने हैं। ये नहीं है कि उल्टे सीधे कहीं से भी उठा लाए, हमें ये आपको सिखाना है, एक बेसिक से मजबूती करके देनी है आपके लिए। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए ये क्या कह रहा है, कि किसी घनाभ की लंबाई व चौड़ाई क्रम से 10% की वृद्धि तथा 10% की कमी की जाती है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में क्या करी जाती है, 10% की कमी, लंबाई और चौड़ाई में 10% की, जबकि ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है, यानी वृद्धि किया है लंबाई और चौड़ाई में, और ऊंचाई में क्या करी है, कमी की है। तो 10 से 11 लिख देते हैं हम, 10 से 11 की है, किसमें, लंबाई में, चौड़ाई में क्या कर दी, 10 से इसमें भी 11 कर दी गई है, वृद्धि की गई है ना। फिर ऊंचाई में क्या की है, 10 से कमी करी है, तो 10 से कमी कर देंगे, 10 से कितना हो जाएगा, 9। ठीक है भाई, इससे हम जाओ,
दधम सौधम 1000, 1000 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। ये 1000 हो जाएगा ना। अब देखो 11 में 11 में 121 होते हैं। 121 इंटू 9 कितने करेंगे? 1089 होती है। देखो 9 एक 9, 9 दूनी 18, और 9 दूनी 9 एक 9, 9 और एक 10 हो जाएगा। इनका डिफरेंस लेंगे। 89%, 89 यानी 89 की वृद्धि होगी। कितने पे हुई? 1000 पे हुई। तो 1000 लिया हमने नीचे, मल्टीप्लाई किया 100% बनाने के लिए। ठीक है ना। ये तो जीरो थे, ये तो जीरो खत्म हो जाएंगे ये पॉइंट से, ये यहाँ लग जाएगा। 8.9% की क्या हो जाती है? वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? 8.9% की डिक्रीज यानी वृद्धि, इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी सॉरी। 8.9% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, अगर वो समझना कि 1000 से कितना हो जाती है? 1089 हो जाता है। तो इनका अंतर लेंगे तो 889 का हो जाएगा। कितने पे हुआ? 1000 पे हुआ। इंटू करेंगे 100 करेंगे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, हमने चलाया रेशियो में, रेशियो मेथड, यानी कि ABCD रूल पर। ठीक है ना, ABCD को किस प्रकार से करेंगे। तो रेशियो मेथड में आते हैं क्वेश्चन, कैसे होते हैं रेशियो मेथड के। ये भी इसी प्रकार से होते हैं। यदि किसी त्रिभुज का, यानी त्रिभुज के आधार में 50/3% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई इतनी परसेंट की, त्रिभुज में क्षेत्रफल कितने में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वही मेथड है। ये नहीं है कि हमने रेशियो में भी बताए हैं, पीछे का क्वेश्चन बताए हैं। ये जो क्वेश्चन बताए हैं आपके लिए, ये हमने किस में बताए हैं? ये भी आपको रेशियो मेथड से बताए हैं। ये इसका रेशियो होता है। ठीक है भाई, इसे ही आप रेशियो ले लेते हैं। 10 से कितना का? 10 से 11, 10 से 11। ठीक है ना भाई, ये सब रेशियो मेथड के होते हैं। अब हमने ये आगे को, अगला चैप्टर प्रोसेस ये ओनली उसकी बताया। तो देखो 50/3, 50/3% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6। 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू को भाई सबसे अच्छा याद कर लो। याद कर रहोगे तो सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा। पेपर में ये नहीं है कि आप निकाल के डोलोगे वहां पर। वहां पर इतना टाइम नहीं है। अगर 2-3 सेकंड बचेंगे, बहुत बच गए। एक पेपर में एक एक सेकंड बहुत बड़ी होती है। ठीक है भाई। देखो इसे करते कैसे। 50/3 है, 1/6 होती है, तो कितने कर दिया? 6 से कितना कर दिया गया? 7 कर दिया होगा। और इसकी ऊंचाई में कितने? 1/3% कमी कर दी है। 100/3% फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/3, एक की कम कर दी गई, तो 3 से कर दी गई, 2 कर दी गई। ठीक है भाई। तो कमी कर दी, इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मल्टीप्लाई, 2 से काट रहा है तो काट दो, 2 तिया 6, 3 तिया कितने हो जाएंगे? 9, 7। कितने परसेंट की कमी होगी? 2% की, 2 की कमी हुई। कितने पे कमी हुई? 9 पे कमी हुई, इंटू 100। ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा? 200/9। 200/9% की क्या हो जाएगी? कमी। ठीक है ना। किस प्रकार फॉर्मेट में? इस प्रकार में। तो ऑप्शन नंबर ये 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे हो गए समझ में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि त्रिभुज का आधार, यानी कि 500/3% बढ़ जाता है, 50/3% घट जाता है। पहले उसमें बढ़वाया था हमने, फिर घटवाया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 100/3% है, यानी 1/3 होते हैं। 3 से कितना कर दिया? 4 कर दिया। 3 से कर दिया 4। ठीक है ना। 50/3% फ्रैक्शन वैल्यू कितने? 1/6। 1/6 से, यानी 1/6 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ये क्या किया? कम किया है, तो कम कर दिया। 6 में 1 गया तो 5 बचे, 6 में 1 गया तो 5 बचे। ठीक है ना भाई। अब देखो, इससे कट रहा तो काट लो, काटोगे नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, काट लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए कैलकुलेशन कम पड़ जाएगी। हम आपके ऐसे करके दिखा देते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने काट के भी दिखाया था आपके लिए कि काट दिया था। अगले क्वेश्चन में हम बिना काट के करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप गड़बड़ समझें। कि 6 कितने होती हैं? 18। 4 पन्ना कितने होती हैं? 20। ठीक है भाई। इनका डिफरेंस कितना होगा? 2 का। कितने पे हो गया? 18 इंटू 100। ठीक है भाई। दो नियम कितने होते हैं? 18। ठीक है ना। 100/9 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी। ठीक है ना। इस प्रकार से भी आ जाएगा। हमें रेशियो में, ये रेशियो में चलते हैं। ठीक है भाई। हम ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि रेशियो में ही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आगे देखते हैं इन क्वेश्चनों को कि आगे ये क्या कह रहा है कि यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, यह मूल क्षेत्रफल का कितना हो जाता है? 1.96 हो जाता है। यानी कि एक था, कितना हो गया? 1.96 हो गया। ठीक है ना। पॉइंट हटाया हमने इधर से, तो यहाँ लगा दी 2 जीरो। कोई दिक्कत परेशानी? कोई नहीं, चेंज किया हमने। कितना बढ़ गया था हमारा? ये बढ़ा 96।
96 से बड़ा है, कितने से बड़ा है, 100 से बड़ा है, 100 को लिखा हमने नीचे, ठीक है ना भाई, इंटू 100। ठीक, ये तो जीरो, दो जीरो तो ये जो खत्म नहीं, कितने हो जाएंगे पॉइंट, यानी कि 96% क्या हो जाता है, इंक्रीज, क्या हो जाता है 96%, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। SSC GD 2019 का आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है भाइयों, एक छोटा सा क्वेश्चन था आपके सामने, आगे देखो। ये क्या कह रहा है कि घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है और चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। ठीक है ना, ये घनाभ है। घनाभ के आकार में हमने पहले बताया था स्टार्टिंग में, ये घनाभ को एक रूम, क्या है, घनाभ ही है एक प्रकार से। ठीक है ना भाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती है वो घनाभ होता है, जिसके 3 डायमेंशन में आता है। वो वन डायमेंशन में आता है एक, जिसकी लंबाई हो खाली, जैसे 50 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर, 50 मीटर, इस प्रकार से। 2D में ये बताया था लंबाई हो चौड़ाई हो। ठीक है ना, जैसे खेत मान लो। अब देखो इसे, कि 20% बढ़ा है ना, तो 20% बढ़ा दिया तो 20 पर 100 होती है, 1/5 होती है, 5 से कितना कर दिया, 6 कर दिया, 5 से कर दिया 6। 30% बढ़ा है, 10 से कितना हो गया, 13, यानी कि 10 से 13। कहीं ये तो नहीं है कि ये निकालनी है, निकाल भी सकते हो भाई ने, निकालनी आनी चाहिए हर एक पैसे। और पर फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लोगे सबसे बेस्ट रहेगा, इससे और अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ना भाई, और इसकी ऊंचाई में 50% तक कम कर दी जाती है, जो ऊंचाई है उसकी 50% कम कर दी, 50% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। 1 से 2 है, तो 2 से कितनी कर दी गई, 1 कर दी गई। ठीक है ना भाई, ठीक है ना, 1 कम कर दी गई है। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से तो काट लेते हैं, 2 × 3 = 6, 5 × 2 = 50 हो जाएगा, 13 × 3 = 39 होता है। ठीक है ना भाई, कितने की कमी हो जाती है, 11 की कमी हो जाती है, कितने पे कमी होती है, 50 पे कमी होती है, इंटू 100 करेंगे। ठीक है ना, 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, 22% क्या कर दिए, कमी कर दिए। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का 22% डिक्रीज हो जाता है। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आगे देखते हैं, ये क्या है, यदि किसी वृत्तीय शंकु की ऊंचाई 10% कम की जाती है, ठीक है ना, 10% कम की है ना, तो 10 से कितनी कर दी गई, 9 कर दी गई है। ठीक है, आगे पढ़ो इसकी, और उसकी त्रिज्या में, अब देखो त्रिज्या में की है, त्रिज्या में होती है 2 बार, ठीक है ना, R² होता है, ना कि R। ठीक है ना, अब R को क्या कर दिए, 10% बढ़ाया, तो 10 से कितने कर दिए, 11, 10 से 11, 10 से 11। ठीक है ना भाई, दधांश स्वधाम 1000, 11 में 11 में कितने, 121, 121 इंटू 9 कितने होते हैं, 1089, तो 1089 कितने की वृद्धि हो जाती है, 89 की। कितने पे वृद्धि हुई है, 1000 पे। ठीक है ना भाई, 1000 पे इंटू 100। ठीक है भाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, ये जीरो से ये पॉइंट लग जाएगा। 1000 से 189 हुई है, 1089, तो क्या हुई, वृद्धि हुई है ना एक प्रकार से। तो वृद्धि किसमें हुई है, इंक्रीज बाई 8%, नहीं, 8.9% की इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे समझ में। SSC MTS में आया हुआ 2019 का क्वेश्चन है ये भी। हमने ये लिए इस प्रकार से लिए क्वेश्चन की, हमें ऑल कॉन्सेप्ट कराने इसमें, जिसमें कॉन्सेप्ट सारे हो जाएं, एक भी कॉन्सेप्ट छूटे ना, क्योंकि हमने दिया है बेसिक टू हाई भी होगा। ठीक है ना भाई, आगे देखो, किसी घनाभ में लंबाई तो 20% कम कर दी गई, ठीक है ना, लंबाई 20% कम कर दी गई जाए और चौड़ाई को अपरिवर्तित रखा जाए, तो कितनी प्रतिशत की बढ़ाया जाएगा, आयतन की परिवर्तन क्या चाहिए। देखो ये पहले भी आ चुका क्वेश्चन, तो इसका देखो 20% आएगा, पता कैसे, इसका देखो हमने जब भी देखे होंगे कि किसी, हमने पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन में बताया था कि किसी व्यक्ति ने 25% भोजन बढ़ जाता है उसका, यानी खर्चा एक 25% बढ़ गया, तो उसे कितने परसेंट कम किया जाए कि खर्च को अपवर्तित रहे, ठीक है ना, वो बढ़े ना। तो वही इसका कंडीशन है। तो आपको इसे देखो 25 बढ़ाया ना, कितने थे, कम किया है, तो कम को 100 में तो 75 बचेंगे ना, 25 कम कर दिया हमने, इंटू कर देंगे 100। ठीक है ना भाई, 25 दिया कितने होते, 75, 25 × 4 = 100, 25 × 4 = 100, और ये कितने हो जाएंगे, 25 × 3 = 75, और 25 × 4 = 100, और 25 × 4 = 100 ही तो ये होगी, यानी कि वही तो बात बन गई, 100/3, 100/3, तो कितना बढ़ गया, इसे भी काट सकते हैं, हमने गलती से वो काट दी, कोई दिक्कत नहीं। 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 0.333 आ रहा है इसका, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसने
इतना परसेंट का। ठीक है ना भाई, ये होगा ना इसका, ये नहीं होगा, ये होगा इसका आंसर। ठीक है ना, 25 बढ़ा है, यानी कम किया है, कम किया है ना, अगर वो बढ़ाने क्या देता तो बढ़ाने के में ये आता ऑप्शन, हमने गलती से वो बढ़ाने के पड़ गए, कोई नहीं। तो ये इसका रिजल्ट आया है। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि तीनों चीजों को 10% इंक्रीज किया जाता है तो आयतन में वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमें ये भी पता है कि 10 से कितना करना है, 11 करना है, 10 से 11। इसका डायरेक्ट इसका क्यों ना कर लो, जब 10 से 11 किया है ना, लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी, तो इसको डायरेक्ट क्यों भी कर ले। 10 का क्यों कितना होता है, 1000। 11 क्यों कितना होता है, तो 11 क्यों होता है 1331। ठीक है भाई, 1331 कितने का डिफरेंस आ गया, 331 का आ जाएगा, कितने से आ गया, 1000 से आ गया, इंटू 100। ये दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, ये जीरो से यहाँ लग जाएगा। 33.1% की इंक्रीज हो जाती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखिए, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ाई जाती है, इसकी ऊंचाई 20% तक कम की जाती है। देखो 10% बढ़ाई है, 10 से कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई। 20 पंजे 100, 5 से 6 कर दिया गया। 20 से कम किया है, 5 से 4 कर दिया। कोई दिक्कत, देखो काटे तो काट लो, नहीं करते तो कोई दिक्कत है, देखो काट लेते हैं, दो दूनी 4, दो पंजे 10, पचम 25 पंजे 125, 11 में छिक्के 66, 66 दूनी कितने होगा, दो छिक्के 12, दो छिक्के 12 एक 13, 132 कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 1000, 125 से बढ़ गया, इंटू 100। ठीक है ना भाई, 7/125, ये लिया, 25 पंजे कितने होते हैं, 125, 25 चौके 100, 4 7 28/5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट ये 2020 का। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। तो देखिए इस पढ़िए, ये क्या कह रहा है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल ध्यान से पढ़िएगा, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम किया जाता है तो उसके वर्ग के विकर्ण में कितने परसेंट कम हो जाता है। तो देखो कम किया है ना, यानी कि 100 था, 100 से कितना कम कर दिया, 100 में से 19 कम कर देंगे तो 89 हो जाएगा, 81, 81। अब इनको स्क्वायर में लेना है। ठीक है भाई, स्क्वायर में वर्ग का बताया है ना, वर्ग का सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो इसका ये 10 लिख लेगा, हाँ जी। ये कितना हो जाएगा, कितने में, एक की कमी, कितने पे कमी, 10 पे कमी, इंटू 100, क्या हो जाएगा, 10% की कमी, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। एसएससी सीपीयू ने पूछा वो क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना बस। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम किया जाता है, हो जाता है, तो वर्ग का विकर्ण कितना परसेंट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 10% कम। ठीक है भाई, वर्ग में उसको चढ़ाया हमने, उसको ऐसे बाहर निकाले, तो 10 से 9 बचे, कितने के, एक का अंतर, कितने पर 10 पे अंतर, इंटू करेंगे 100, निकाल लेंगे 10%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसे भी देखिए, ये क्या कह रहा है, देखो यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाता है तो इसके परिमाप, अब देखो ये आ गया परिमाप, परिमाप में होती है नो चेंज। ठीक है ना, परिमाप में होगी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होता परिमाप के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का बी रहेगा। ठीक है भाई, आगे वो समझ में, हमने स्टार्टिंग में बताया था 2D 3D 1D में भी, वहां पर भी है पहला क्वेश्चन, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, 20%। अब देखिए से, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ा है, त्रिज्या में कितनी परसेंट वृद्धि होगी। देखो 100 था, कितना कर दिया, 144 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्ग में आया था, क्षेत्रफल किस में आता है, स्क्वायर में निकलता है हमारा। ठीक है ना, इसे स्क्वायर में लिया। ठीक है ना, इससे बाहर कितना आएगा, 10 आएगा, इसके बाहर आएगा 12, 12 12 144, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितने से बढ़ा, 10 से बढ़ा। ठीक है भाई, इंटू करेंगे 100 लगाएंगे। ठीक है ना भाई, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, 10 दूनी 20,
20% क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, यानी इंक्रीज बाई 20%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। ठीक है ना भाई, आगे हो गए समझ में। इसे देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल, ये भी इसी प्रकार से क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल 32.25 बढ़ जाता है, तो उसके वर्ग की प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो वृद्धि करना है इसमें भी। देखो 100 था हमारा, 100 से कितना हो गया, 132.25, 132.25 ये हो जाता है। हम क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाते हैं, ये 2 जीरो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब इसे कट कर लो, 25 से काट देते हैं, 25 चौके 100, 400, क्योंकि वर्ग में अभी तो कटेंगे। 25 पंजे 125, बचे कितने आपके पास 7, 25 दूनी 50, बचे कितने 22, और 25 निम्न 225, निम्न 225 वर्ग में, तो ये स्क्वायर में चढ़ा दिया हमने। ठीक है, कोई चेंज, नो चेंज किया हमने अभी। 20 लिख लेगा इसका भाग, ठीक है ना, 20 आएगा। इसके बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो 23 लिखेंगे इसे, 23 लिखा। कितने का अंतर आ जाएगा, 3 का अंतर आएगा, 3 का अंतर आया। कितने से आया, 20 से आया, तो 20 लिखा, इंटू 100। ठीक है भाई, 20 पंजे कितने होते हैं 100, और 5 ते कितने होते हैं 15। 15% क्या हो जाता है, 20 से 23 हुआ है ना, बड़ा है, तो 15% इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, आगे होगा समझ में। ठीक है ना, आगे देखो, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है, बढ़ा है 69%, यानी कि 100 से किया है कितना, 169, 169। ठीक है ना भाई, 169 किया है, उसकी त्रिज्या में प्रतिशत होती है। ये अंदर कर दो इसे, कटता तो काट रहे थे, नहीं कटता तो नहीं। तो ये कितना आएगा, 10 बाहर निकल के, इसका आएगा 13 बाहर निकल के, कितने का अंतर, 3 का अंतर, कितने पे अंतर, 10 पे अंतर, इंटू 100 करेंगे। ठीक है ना, ये जीरो से ये जीरो, 3 धाम 30, 30% की क्या हो जाती है, इंक्रीज बाई 30%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना भाई, आगे हो गए समझ में। आगे देखिए, तो ये क्या कह रहा है, यदि एक आयत को 12% तक बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ने वाला। देखो ये तो पुराना मेथड वाला, सक्सेसिव से भी कर सकते हो। देखो सक्सेसिव से कैसे करना है, जैसे कि 12 प्लस की हुई है, माइनस की 8 की है, माइनस इंटू 12 इंटू 8 बाई 100। ये शायद क्वेश्चन हमने पहले भी करा दिया है। 12 में तो 8 के 4 बचे, माइनस किया, तो ये 12 में 96, 96 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0.4 कर देती है इसे, 96 बचेगा ना सीधा, 96, 4 में तो 94 6 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3.04%। प्लस में आ रहा है भी, यानी इंक्रीज हुआ है, वृद्धि हो जाती है, 3.4% की हो जाती है वृद्धि, 3.04% की हो जाएगी वृद्धि इसमें। ठीक है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी करा दिया है, और ये एसएससी सीएचएसएल में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, और पहले भी करा दिया है। ठीक है ना भाई, आगे देखो, तो दोस्तों इस प्रकार से अब हमारी क्लास हो जाती है बंद। हम अगली क्लास में कराएंगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं। देखो आज करा दिए हमने 99 तक, पहले कराए थे हमने इसमें 66 तक, करीब 33 क्वेश्चन करा चुके हैं हम इसमें। तो आगे आने वाली वीडियो में उन क्वेश्चनों को भी कराएंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन नहीं छोड़ें, क्योंकि अगले क्वेश्चन भी कराए जाएंगे बढ़िया वाले लेवल के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।